Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर और हाई अलर्ट इंडिया और पाकिस्तान है। जंग का मुंह खुल चुका है। इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है और ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग के जद में आने वाला है और ये पूरा खित्ता इस वक्त जो जंग के बादल है वो मंडला रहे हैं। सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। तो इंडिया ने ऐलान किए हैं। ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को और दुनिया को ग्लोबल एक जो सोसाइटी है उसको लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में ये दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में छिड़का लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। यानी आप ट्विटर पर जाकर कम से कम लिख नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, उसके लिए भी आपको कभी इधर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, कभी उधर का वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है। भाई मेहरबानी जाकर इस ट्विटर को कम से कम खोलें ताकि इन्हें कोई जवाब दे। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है बंद है, उसे पता नहीं ताले लगे हुए किधर है। दफ्तर खारजा की जो स्टेटमेंट आई है बॉन्डी किस्म की स्टेटमेंट, पता नहीं समझ नहीं आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल नजर आ रहा है कि जनाब बाकी जो चले ठीक है, आप बहुत सारे मामलों को अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एकदम से आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अवाम को जवाब दे सकती है। नरेंद्र मोदी ने इसका पहला स्टेप जो है वो उन्होंने उठा लिया जब उन्होंने सऊदी अरब से वापस पहुंचने के बाद कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के इजलास में एक बहुत अहम फैसला किया और इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की दिहाई से मुसलसल मोर देन 60 ईयर से चल रही है, जिसे कभी भी हिंदुस्तान ने सस्पेंड नहीं किया, उसे फौरी तौर पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया है। माइकल कुगलमैन जो साउथ एशिया के हवाले से एक अमेरिकन एनालिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मानाखेज ट्वीट किया इस हवाले से, जहां उन्होंने कहा कि कभी भी ये ट्रीटी जो है आज तक सस्पेंड नहीं हुई। सो मच सो कि 2019 में पुलवामा के हमले के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत ने सीरियसली उस वक्त इस पर गौर किया था, उसके बावजूद उन्होंने इसे सस्पेंड नहीं किया था 2019 में, जब एक जंग की सूरत हाल जो है वो डेवलप कर गई थी। और ये एक पानी को रोकना जो है वो इंटरनेशनल लॉ में एक वॉर एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे इसे तस्वर। इतना हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी है, अगर वो हमें मिले तो हमारी फसलें पाकिस्तान की मईशत कहीं ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ज़िला बहावलनगर से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, और जितना भी चावल आ रहा है ना पाकिस्तान में वो सारा हमारे इलाके से आ रहा है। ठीक है, हर बार इतना पानी छोड़ते हैं। कौन छोड़ता है पानी? इंडिया की तरफ से आता है। दरियाए सतलुज में इतना पानी आता है कि हमारी हजारों एकड़ की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इंडिया दरियाए सतलुज में पानी क्यों छोड़ा है? हमें तो डैम बनाने चाहिए थे ना मैम। ये अब मैं तो नहीं बना सकता ना, ये तो हमारा हुकूमत से यही सवाल है ना। अगर क्या कहते हैं वो उसे जिला बहावलनगर से आता है, रहीम यार खान आगे आता है। रहीम यार खान ही पीछे हमारा जो इंडिया के साथ सबसे पहला जो है ना क्या कहते हैं बॉर्डर है। हम बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर रहते हैं और साथ ही हमारा गांव है। ठीक है, आप यकीन माने पिछले दिनों में जब ये कह रहे थे कि फ़लस्तीन में जब सारी हल्ला गुल्ला हुआ था और यहाँ पे भी हमारे गांव की लाइटें इन्होंने बंद कर। दोस्तों जिस तरीके से कश्मीर में अटैक हुआ उस तरीके से पाकिस्तान में भी अटैक होने वाला। जी हाँ, तो जंग की तैयारी हो गई है शुरू। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लिया 5 बड़ा एक्शन और आपको बता दें कि पाकिस्तान इस तरीके से दुबक कर बैठा हुआ है कि अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट नहीं कर रहा है, एक भारत से बात नहीं कर रहा है। इसको इस चीज़ का खामियाजा बड़ा ही महंगा पड़ने वाला है कि दोस्तों इन लोग बात नहीं करते हैं, डर के बैठे हुए हैं। भले ही कर्मकांड करने के बाद डर जाएंगे लेकिन कर्मकांड करेंगे जरूर। दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के अवाम का क्या रिएक्शन है इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग के साथ जो इंडस वाटर मुआहदा है वो खत्म कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसको इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना इट हैज मेनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग।
थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अताशी, मिलिट्री अताशी, नेवल एयर अताशी जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया है। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अताशीज थे, आर्मी के अताशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज यह है जो मैंने आपको बताई कि जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो 55 पे था, उसको वो 30 पे लेके आ गए। और मजीद जो और डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जो लोग हैं उनको कहा गया है कि पाकिस्तान वहां से वापस इंडिया आ जाए। इट मींस कि अगर इंडिया के हाई कमीशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। वो बहुत ही दिल को चीर देने वाली है। इस टाइम जो ये दहशतगर्दी कश्मीर के अंदर फैली है, अगर हम बात करें 370 के बाद, पहलगाम एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाखों लोग जो हैं वो घूमने आते थे। क्या लगता है कि ये चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, क्या इसको दहशत फैलाना कहते हैं? क्या कश्मीरी या कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट ना आए, या फिर जो एक तरफ कहा जा रहा था कि कश्मीर अब पुरअमन हो गया है, उसकी एक मिसाल दी जा रही है कि अभी तक कश्मीर पुरअमन नहीं हो सका? सर अभिषेक, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी। देखिए, कश्मीर पुरअमन कभी नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जब तक इस्लाम रिफॉर्म नहीं होगा, कोई भी दुनिया में कहीं भी चैन से नहीं रहेगा। जो नफरतें इसके अंदर हैं, वो नफरत जो है वो हम सबको झेलनी पड़ेगी। टाइम टू बी पॉलिटिकली करेक्ट हैज कम टू एन एंड। मरना तो आपको ऐसे भी है, तो कॉल स्पेड एज स्पेड। इस्लाम दुनिया के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता इस फॉर्म में, और खासकर ये जो भारतवर्ष का इस्लाम है। आज एक पहलगाम के लोग हैं, हिंदू देख के मारे जा रहे हैं, रशिया में कॉन्सर्ट में देख के मारे जाते हैं। कौन लोग हैं ये? तो भारत को, ये जो डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये भारत को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान ने करवाई है, तो इस तरह से तो हम भी अपना स्टांस रख सकते हैं। पाकिस्तान है दहशतगर्द मुल्क, हम नहीं कहते। आपको ईरान कहता है, आपको अफगानिस्तान कहता है, आपको हम कहते हैं। हमारा एक, आप अपने अलावा किसी और का नाम बताइए जो हमें दहशतगर्द कहता हो। आपको अफगानी दहशतगर्द कहते हैं, आप अफगानियों से लड़ाई नहीं लड़ते। आपको ईरानियन आपके अटैक करके नहीं जाते। आपको कैनेडियंस ने दहशतगर्द कहा, आपके खिलाफ अमेरिका ने रिपोर्ट शाया की, आपके खिलाफ कतर ने बंदे पकड़ के। देखिए ना, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यकीन करें अगर इसके ऊपर पॉलिसी बनाए, हमें इंडिया के साथ तजारत भी करनी चाहिए। हमारे दोस्तों, आप लोगों ने आगे वीडियो में देखा किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम यहाँ पर चाह रही है कि कोई भी यहाँ पे लफड़ा ना हो। इंडस वैली ट्रेटी जो कि 1960 से चला आ रहा था, इस समय उस चीज़ को चलते हुए 70-80 साल हो गए थे। वो चीज़ कभी बंद नहीं हुआ था। वो चीज़ आज मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? हमारे 27 नौजवान जो शहीद हो गए, इस चीज़ पर ना उस पर बंद कर दी। आपको बता दें कि दोस्तों, पुलवामा अटैक हुआ था कुछ साल पहले, और उस चीज़ पर भी इस चीज़ को लेकर बहस हो रही थी कि इसको बंद करेंगे। इंडस वैली ट्रेटी मतलब यहाँ पर भारत जो पानी यहाँ पर छोड़ता है ना पाकिस्तान को, वो पानी छोड़ना बंद करेगा। पर वहाँ पर इस तरीके की इतनी नौबत नहीं पहुँची थी कि बंद किया जाए। वहाँ पर संभल गया था। पर दोस्तों, इस समय बात बहुत गंभीर है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों का हरकत ही ऐसा है कि इन लोग जैसे होता है ना, लातों के भूत बातों तो नहीं मानते, वैसे ही भारत ने यहाँ पर 5 बड़े एक्शन ले लिए पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे बड़ा एक्शन तो यही है कि भारत ने पानी का सप्लाई ही बंद कर दिया है पाकिस्तान को। अभी तो मान लीजिए उनके पास स्टॉक में पड़ा होगा, पर वो काम चलता रहेगा। पर आने वाले कुछ समय बाद यहाँ पर पाकिस्तान भी पानी के लिए मरेगा। और 27 करोड़ की आबादी है, वो 27 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में, पानी तो वैसे ही कमी है और कमी होगी। ये लोग नमक क्या दे देते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम पूरा जंग ही जीत जाएंगे। अब दोस्तों, जंग की तैयारी हो गई है शुरू। अब देखना ये है कि मोदी जी वहाँ से छोड़ करके अपने सऊदी अरब का दौरा पूरा छोड़ के आए यहाँ पर। वहाँ पर उनका डिनर का व्यवस्था कर दिया था शेख ने, और वो शेख ने डिनर का व्यवस्था करने के साथ साथ वहाँ पर उनके और भी व्यवस्था किया था। वो सब चीज़ को छोड़कर मोदी जी यहाँ पर भाग कर तुरंत आए जब ये सुने कि यहाँ पर अटैक हुआ। और भाग के आने के बाद तुरंत एक मीटिंग बैठाए। मीटिंग में बैठाने के बाद तुरंत ये फैसला लिए कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो भी लोग यहाँ पाकिस्तान के रुके हैं वो पाकिस्तान चले जाएँ, और पाकिस्तान में जो भी हमारे भारत के लोग हैं वो यहाँ आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर एकदम से बंद कर दिया गया है कि पाकिस्तान के लोग यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। बॉर्डर एकदम तरीके से बंद कर दिया गया, और हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ नहीं जाएंगे।
और इसके बाद और यहाँ पे इंडस वैली ट्रीटी जो मेन मुद्दा है ये चीज़ है, भारत ने पाकिस्तान का पानी ही बंद कर दिया। अब वो धोएंगे कैसे, नहाएंगे कैसे दोस्तों, ये बात वो लोग को समझ नहीं आती। पर दोस्तों वो लोग अपना कर्मकांड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ कश्मीर में अटैक हुआ और यहाँ पर 27 नौजवान जो कि शहीद हो गए। आपको बता दें कि बड़ी दुखद खबर है, 16 अप्रैल को एक लड़की की शादी हुई थी। उस शादी को मात्र 6-7 दिन हुआ और वो गए थे हनीमून मनाने वहाँ कश्मीर साइड। और वहाँ पर दोस्तों उन लोगों ने जो टेररिस्ट अटैक करने आए थे वो लोग उसके पति से पूछे तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। जब वो सही से बताया कि मैं हिंदू हूँ तब उनको नहीं मारना चाहिए था ना, फिर भी उन्होंने उनके सर पर गोली मार दी और वो बेचारे शहीद हो गए। और उसके पति का इस समय मैं सामने वीडियो देख पा रहा हूँ, लगा हुआ है किस तरीके से वो श्रद्धांजलि दे रही है अपने पति को। मात्र 1 हफ्ते के अंदर पूरा उसको दुनिया बिखर गया। ये चीज़ देखते हुए बड़ा दुख होता है कि टेररिस्ट हो तो भैया इंसान ही हो ना, तुम्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि कोई के पति को तुम मार रहे हो जबकि वो उस चीज़ से कोई रास्ता ही नहीं, मतलब उस चीज़ का उससे कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी तुम उसको मार रहे हो। आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप।